नमस्कार। आज हम बात करेंगे कि जो दृष्टि दिव्यांग विद्यार्थी होते हैं वो अपना ज्योमेट्रिकल जो पोर्शन होता है एजुकेशन में उसको कैसे कंप्लीट करते हैं, क्योंकि दृष्टि के अभाव में जो शेप्स होती है या जो ज्योमेट्रिकल डायग्राम्स होते हैं किताबों में उनको देख नहीं पाते हैं, तो उनको पढ़ने के लिए, उनको बनाने के लिए वो एक विशेष प्रकार की ज्योमेट्री किट का इस्तेमाल करते हैं जिसे वर्सेटाइल ज्योमेट्री किट कहा जाता है। आज हम बात करेंगे कि वर्सेटाइल ज्योमेट्री किट के माध्यम से किस तरह से जो बेसिक शेप्स होती हैं उनको एक विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट किस तरह से बनाते हैं। तो आइए सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ। ये है वर्सेटाइल ज्योमेट्री किट की एल्यूमिनियम स्लेट, जिसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ऊपर ये पेपर लगाने के लिए क्लिप लगा हुआ है। साथ में पेपर लगाने के बाद में उसको पेपर को लॉक भी कर सकते हैं, और यहाँ पे पेपर को पकड़े रहने के लिए इसमें पिन्स भी लगी हुई हैं। तो पेपर रखने के बाद इसको हम बंद कर देते हैं और लॉक कर देते हैं। साथ में आप यहाँ देख सकते हैं कि हर एक सेंटीमीटर के गैप में यहाँ पे छोटे छोटे होल्स बने हुए हैं, और इनका काम क्या है वो समय के साथ साथ मैं आपको अभी इसी वीडियो में क्लियर कर दूंगा जब हम शेप्स बनाना शुरू करेंगे। इसी स्लेट की दूसरी साइड है जिसमें एक बड़ा सा स्क्वायर बना हुआ है, उसके अंदर एक सर्कल है और 2 डायमीटर उसके अंदर आप सर्कल के अंदर देख सकते हैं। और इनका अपना महत्व है। इनकी इस तरह ही 2 डायमीटर इस तरह से क्यों बने हुए हैं, सर्कल क्यों बना हुआ है, इसका अपना महत्व है। हम थोड़ी देर बाद एक एक करके जब बात करेंगे तो आपको क्लियर करवा दूंगा। अब इसके बाद हम बात करते हैं इसके साथ जो एसेसरीज हैं। एसेसरीज में सबसे पहले आप देख सकते हैं ये प्रकार है या कंपास। जिस तरह से साइटेड बच्चे जो होते हैं वो ज्योमेट्री के अंदर एक प्रकार रहती है, तो उसमें पेंसिल लगा के वो अपनी शेप्स वगैरह ड्रॉ करते हैं जो सर्कल से रिलेटेड शेप्स होती हैं। उसी तरह से वीआई बच्चे जो होते हैं वो इसी प्रकार की सहायता से अपने डायग्राम्स वगैरह जहाँ पे सर्कल से रिलेटेड डायग्राम्स बनने होते हैं उसकी हेल्प लेते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये है स्लॉटेड स्केल गाइड। ये जब भी कोई लाइन हमें बनानी है, डॉटेड लाइन पेपर के ऊपर हमें उभारनी है, तो इसका हम उपयोग करते हैं। इसमें पीछे स्लॉट्स बने हुए होते हैं, तो ज्योमेट्री किट में पिन्स लगा के उन पिन्स के ऊपर इस स्केल को स्लॉट्स के ऊपर सेट करके उसके ऊपर हम लाइन लगाते हैं। और इसके साथ में ये एक बड़े वाला स्लॉटेड स्केल गाइड भी है। इसके साथ में ये है हमारे पास सर्कल विद गाइड। ये सर्कल है जिसमें आप देख सकते हैं हाफ सेंटीमीटर के डिस्टेंस में इसके अलग अलग डॉटेड सर्कल्स बने हुए हैं। इसके ऊपर पेपर रखने के बाद जब हम प्रकार इसी डिस्टेंस का रेडियस लेके जब उसको घुमाते हैं तो एक डॉटेड सर्कल एक हमारे पास ओवर का सामने आ जाता है। तो अभी एक इंट्रोडक्शन के रूप में मैं आप लोगों को सब चीज दिखा रहा हूँ, उसके बाद हम बारी बारी से फिर इसको यूज भी करेंगे। और यह ब्रेल स्केल, यहाँ पे डॉट नंबर्स देख सकते हैं आप नजदीक से। सबसे शुरू में एक डॉट होता है और उसके बाद 2 डॉट्स होते हैं। हर एक डॉट हाफ सेंटीमीटर को डिनोट करता है और हर 2 डॉट्स एक कंप्लीट सेंटीमीटर को डिनोट करते हैं। जैसे पहले बार जब 2 डॉट आ रहे हैं तो वो 1 सेंटीमीटर, दूसरी बार 2 डॉट आएंगे 2 सेंटीमीटर, तीसरी बार 2 डॉट आएंगे तो 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। और इसी के साथ में 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस को दिखाने के लिए 3 डॉट दिखाए गए हैं। तो जब भी आप इसको देखेंगे तो हर 5 के मल्टीपल्स में 3 डॉट्स आपको देखने को मिलेंगे, 5 पे, 10 पे, देन 15 पे। नेक्स्ट ये हमारे पास एक स्पून की शेप का एक डिवाइस है। तो लाइंस खींचने के लिए इसमें एक नालीदार इसका कोना होता है, इसे स्पून ही कहते हैं हम। और नालीदार कोने से हम लोग डॉटेड लाइन जो है ड्रॉ कर देते हैं। उसके बाद में ये है क्वाड्री प्रोटेक्टर, और ये प्रोटेक्टर है, ये क्वाड्री प्रोटेक्टर है। इनसे जो एंगल्स बने हुए होते हैं उनको मापने का ये काम करते हैं, उसे हम एंगल्स मापते हैं। तो चलिए अब हम बारी बारी से ज्योमेट्री किट के माध्यम से एक एक चीज बनाकर कोशिश करते हैं कि किस तरह से इसमें हम लोग कोई चीज बनाते हैं। अब हम शुरू करते हैं। मैं पेपर लेता हूँ, ब्रेल पेपर, इसमें ब्रेल लिखी जाती है। सामान्य जो हमारा A4 साइज पेपर वगैरह होते हैं उनसे काफ़ी मोटा होता है। ये मैंने क्लिप ओपन किया और यहाँ पे मैं ब्रेल पेपर लगा देता हूँ। पेपर लगाने के बाद क्लिप बंद करके मैं इसका इसे लॉक कर देता हूँ ताकि ये पेपर यहाँ से हिले ना। अब पेपर को फोल्ड करके अब हमारे पास छोटे छोटे पिन्स होते हैं। हाँ जी, आप देख सकते हैं कि ये लोकेटिंग पिन्स होती हैं। ये लोकेशन को दिखाने के लिए होता है।
अब मैंने जैसे एक पिन लिया, कि पिन को मैंने इस ज्योमेट्री किट में कहीं भी जो इसमें होल्स बने हुए हैं उस पर सेट कर दिया। एक पिन लगाने के बाद में ये पिन कोई लाइन अगर हमें शुरू कहाँ से करनी है उसके बारे में हमें बताती है। पिन लगा दिया मैंने। अब मुझे इसमें एक लाइन बनानी, जैसे मैंने पहले बताया था इसमें जितने भी डॉट्स हैं ये सभी डॉट्स जो हैं 1-1 सेंटीमीटर के गैप पे हैं। तो सपोज मुझे 5 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ करनी है, तो एक पिन लगाने के बाद 1 2 3 4 5 और 5 सेंटीमीटर या 5 सेंटीमीटर छोटी लग रही है, 6 7 8 सेंटीमीटर की मैं एक छोटी सी लाइन सेगमेंट जो है यहाँ पे बनाता हूँ। मैंने 2 पिन लगा दिए हैं। एक पिन लगाने के बाद में 1 2 3 4 5 6 7 8 सेंटीमीटर या 8वें होल में नेक्स्ट पिन, दूसरी पिन मैंने लगाई है। अब जो स्लॉटेड स्केल गाइड है उसमें जो स्लॉट बना हुआ है उस स्लॉट को मैं इन पिन पे रखता हूँ और उसके बाद में हम लाइन बनाएंगे। लेकिन उससे पहले एक चीज क्या है कि हमें लाइन बनानी कहाँ से शुरू करनी है, उसके लिए पिन के ऊपर पेपर रख दीजिए और जहाँ पे पिन्स हैं उसको हल्का सा प्रेस कर दीजिए ताकि लोकेशन उसकी हमें एग्जैक्ट पता चल जाए कि कहाँ से हमें लाइन बनानी शुरू करनी है। पेपर हटाया, नीचे मैंने उस पर स्लॉटेड स्केल गाइड को सेट कर दिया है और अब देख सकते हैं आप कि यहाँ पे मेरा स्लॉटेड जो स्केल गाइड इसके नीचे है और उसमें जो डॉट्स बने हुए हैं, डॉटेड जो लाइन बनी हुई है इसके ऊपर मुझे लाइन लेनी है। पहले मैं क्या करूँगा, उसे हाथ से हल्का प्रेस कर दूंगा। हाथ से हल्का प्रेस करने के बाद जो डिवाइस हमने स्पून दिखाया था आपको, उस स्पून जहाँ पहला पिन का उभार जहाँ पे था वहां से मैं लाइन लेना शुरू करता हूँ और दूसरे जो पिन का उभार हमारे पास था वहां तक। अब आप ये देख सकते हैं एक पिन से लेकर दूसरे पिन तक मैंने लाइन बना ली है और हमारे पास जो स्केल है, हमारे पास में ब्रेल स्केल है, उसकी सहायता से हम इसको मेजर करते हैं। तो आप ये देख सकते हो कि ये 8 सेंटीमीटर की लाइन है, ठीक है ना। अब इसको अगर हम हटा देते हैं तो एक आसानी से एक वीआई पर्सन उसको आसानी से फील कर सकता है जो लाइन है और उसको ब्रेल स्केल के माध्यम से मेजर भी कर सकता है। ऐसे ही एक दूसरी लाइन, सपोज हमें दूसरी कोई लाइन लेनी है, इससे बड़ी एक लाइन हमें खींचनी है, तो पिन्स को मैं चेंज कर देता हूं। अब हमें 10 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट बनाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक पिन लगाने के बाद में 10 सेंटीमीटर 10th जो होल है वहां पे मैंने सेकेंड पिन को प्लेस कर दिया है और पिन की लोकेशन देखने के लिए हल्का मैं उसको क्या कर देता हूँ, पिन को ऊपर से दबा देता हूँ ताकि लोकेशन पता चले। स्लॉटेड स्केल गाइड को मैंने अब इसके ऊपर सेट कर दिया है। सेट करने के बाद स्पून की हेल्प से मैं लाइन बनाना शुरू कर रहा हूँ। पहले डॉट से लेकर जहाँ पे पिन को हमने उभारा था वहां से लेकर दूसरे पिन तक। अब आप ये देख सकते हो कि हमारे पास जब आप मेजर करेंगे इसे तो आप देखोगे कि 10 सेंटीमीटर की ये लाइन हमारे पास सामने बन के आ जाती है, ठीक है। तो आपका स्पून को पकड़ने की ये सही तरीका है वो इसके ऊपर अगर आप यहाँ पे फिंगर रखेंगे इसके टिप के ऊपर तो ये और बेहतर तरीके से आप उसको प्रेशर दे सकते हैं और बेहतर तरीके से लाइन जो है अच्छे उभार के साथ में आपके सामने आ जाएगी। ये था हमारा कि इंट्रोडक्शन ज्योमेट्री किट का, वर्सेटाइल ज्योमेट्री किट का, और उसके साथ में जो डिवाइसेस हैं, एक्सेसरीज हैं, उनके बारे में जानना और लाइन सेगमेंट कैसे बनाए जा सकते हैं, अलग अलग लाइंस को कैसे ड्रॉ किया जा सकता है उसके बारे में। देन अगली वीडियो में हम लोग कुछ शेप्स को लेके आपके साथ आएंगे कि किस तरह से इसमें शेप्स बनाई जा सकती है। तो धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए।